सभी को मेरा नमस्कार। पाइथन लैंग्वेज में टप्पल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पैरेंथेसिस या ब्रैकेट या कोष्ठक जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग करते हैं। पाइथन में टप्पल को एक्सेस करने के लिए हम वे सभी कार्य कर सकते हैं जो कि हमने लिस्ट की बनाने के लिए किए थे। लिस्ट के जैसे ही टप्पल के प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इन पाइथन tuple is also a kind of container which can store list of any kind of values. Tuple is an immutable data type, which means we can't change any value of tuple. Tuple is a sequence like string and list in Python. Tuple is a sequence like string and list, but the difference between list is a mutable where string and tuple are immutable. लिस्ट के जैसे टप्पल में भी इंडेक्स होता है, पर लिस्ट और टप्पल में सबसे बड़ा अंतर एक होता है, वो है म्यूटेबिलिटी का। लिस्ट म्यूटेबिलिटी होती है जिसमें हम इस लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन टप्पल इम्यूटेबल होता है, इसकी कोई भी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। पाइथन में टप्पल को बनाने के लिए कोष्ठक या पैरेंथेसिस का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि उस पैरेंथेसिस में कोई भी वैल्यू नहीं भेजते हैं या लिखते हैं तो वो एम्प्टी टप्पल कहलाता है। यदि उसके अंदर हम पैरेंथेसिस में इंटीजर पास करते हैं तो इंटीजर का टप्पल कहलाएगा वो। यदि हम कैरेक्टर पास करेंगे तो कैरेक्टर का टप्पल कहलाएगा। मिक्स्ड वैल्यू भी हम पास कर सकते हैं, इसमें स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, जैसे 1 2 3, तो इसमें हम इन्वर्टेड कोमा के द्वारा उसको सेपरेट करके भेज सकते हैं, वो स्ट्रिंग टप्पल कहलाएगा। टप्पल एक प्रकार के इम्यूटेबल सीक्वेंस होते हैं जिनके किसी भी मान को हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। टप्पल बनाने के लिए निम्न एग्जाम्पल पर हम ध्यान देंगे। इसके अंदर कोई टप्पल बनाने के लिए निम्न एग्जाम्पल पर हम ध्यान देंगे। इसके अंदर कोई भी यदि अपन पास नहीं करते वो एम्प्टी टप्पल कहलाता है। लॉन्ग टप्पल भी हम यूज कर सकते हैं, लेंथ कितनी भी, जैसे सपोज हम पाइथन में लिखेंगे t इक्वल टू 0 1 4 9 16 25 36 सो ऑन, कोमा से सेपरेट करेंगे तो ये लॉन्ग टप्पल हो गया। नेस्टेड टप्पल भी हम यूज कर सकते हैं। टप्पल के अंदर ही टप्पल हम पास कर सकते हैं। टप्पल ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं एडिशन करके, प्लस ऑपरेटर से हम दो टप्पल वेरिएबल को यूज करके उसको ऐड कर सकते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, टप्पल का रिप्लिकेशन कर सकते हैं। यदि एक टप्पल है मल्टीप्लाई 3 या टप्पल के एलिमेंट्स है उसमें से हम एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो ये एग्जाम्पल है, आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं। ट्रावर्सल ऑफ ए टप्पल, यदि ट्रावर्सल करना है तो हम एक फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप के अंदर उसकी रेंज दे देंगे तो वो क्या है कि सारे के सारे ट्रावर्सल के रूप में हमें सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। स्लाइसिंग में स्टार्टिंग पॉइंट हमने 3 दिया है, कोलन लगा के -3 लिखा है, तो -3 पीछे से काउंट होगा और 3 है वो फॉरवर्ड से काउंट होगा। तो 10 0 इंडेक्स पे है, 12 1 इंडेक्स पे है, 14 2 इंडेक्स पे है, 13 20 है, ये 3rd इंडेक्स पे है, तो 20 आ जाएगा। उसके बाद में पीछे से देखिए 20 से स्टार्ट होगा, पीछे से 34 -1 पे है, 32 -2 पे, 30 -3 पे है, तो 30 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 20 22 24 ये इसमें काउंट होके आउटपुट आ जाएगा। हमने लिस्ट स्लाइसिंग में देखी थी सेम वही बात टप्पल स्लाइसिंग टप्पल स्लाइसिंग में है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूड होता है और एंडिंग पॉइंट एक्सक्लूड होता है। बात करते हैं टप्पल के फंक्शंस। लेंथ फंक्शन है वो इस टप्पल की लेंथ बता देता है। मैक्स फंक्शन है वो एज यूजुअल जो लिस्ट में हमने बात की थी, इसके अंदर मैक्सिमम जो वैल्यू है जिस इंडेक्स पे वो वैल्यू दे देगा। मिन फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू बताएगा। इंडेक्स है किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो इंडेक्स बता देगा। यदि टप्पल फंक्शन लगाते हैं तो वो टप्पल के अंदर एलिमेंट को शो करेगा। लिस्ट और टप्पल की तरह
हम पाइथन में डिक्शनरी भी बनाते हैं। डिक्शनरी बनाने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस को उपयोग में लेते हैं। डिक्शनरी के अंतर्गत की और वैल्यू के पेयर्स को हम स्टोर करते हैं। डिक्शनरी में की सदैव इम्यूटेबल टाइप की होती है। जब भी हमें डिक्शनरी से वैल्यू एक्सेस करनी होती है तो हम की का प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लिस्ट से वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। की कोलन वैल्यू के जोड़े से ही हमें की का पता चलता है। डिक्शनरी के गुण। अनऑर्डर्ड सेट। डिक्शनरी एक प्रकार का अव्यवस्थित यानी अनऑर्डर की और वैल्यू जोड़े का समूह होता है। ये सीक्वेंस में नहीं होती हैं। लिस्ट, स्ट्रिंग और टप्पल की तरह यह सीक्वेंस में नहीं होती है, क्योंकि यह एक प्रकार का एलिमेंट्स का अव्यवस्थित समूह होता है। जबकि सीक्वेंस को संख्याओं के से क्रम में इंडेक्स किया जाता है, जिसके कारण वे ऑर्डर में होती है। इनकी इंडेक्सिंग करने के लिए कीज का प्रयोग किया जाता है तथा पाइथन के अनुसार की कोई भी इम्यूटेबल टाइप की हो सकती है, क्योंकि स्ट्रिंग और नंबर इम्यूटेबल होते हैं, अतः हम इन्हें की के रूप में ले सकते हैं। विभिन्न की के साथ एक उदाहरण भी है, जैसे वेरिएबल इक्वल टू डिक्शनरी 0 कोलन की 0 कोमा 1 कोलन की 1 कोमा 3 कोलन की। जो बनी हुई डिक्शनरी को हम जैसे सपोज वेरिएबल के साथ इसको की को हमेशा एक्सेस करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आउटपुट के रूप में आ जाएगी। कीज हमेशा यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि कीज का प्रयोग वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, अतः कीज का यूनिक होना अति आवश्यक है। जब दो यूनिक कीज की वैल्यू एक समान हम असाइन कर सकते हैं। डिक्शनरी म्यूटेबल है, इसे हम किसी निश्चित की वैल्यू को बदल सकते हैं। डिक्शनरी को हम अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे सपोज एम्प्लॉय नाम से एक डिक्शनरी बनाई जिसमें की नेम है और सुधा इसकी वैल्यू है, सैलरी की है 10,000 वैल्यू है, एज की 24 इसकी वैल्यूज है। हमने एम्प्लॉय ब्रैकेट में सैलरी जो इसकी की है उसके आगे हमने असाइन कर दिया 15,000, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगी। इसी प्रकार नीचे मैंने एक फॉर लूप के अंदर एक डिक्शनरी बनाई है। सबसे पहले एम्प्टी डिक्शनरी असाइन की, उसके बाद में की के अंदर इनपुट करवाई ये वैल्यू के अंदर इंटीजर टाइप का इनपुट करवाया है, की जो एम्प्लॉय के अंदर है उसमें वैल्यू असाइन की है और प्रिंट कराइए। इस हिसाब से बहुत ही आसानी से हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। ईटी प्रिंटिंग ऑफ ए डिक्शनरी। ईटी प्रिंटिंग ऑफ ए डिक्शनरी, यदि हमें बहुत अच्छे ब्यूटीफुल मैनर में कोई भी आउटपुट लेना है तो हम इंपोर्ट करेंगे जेसन, और हमने जैसे डिक्शनरी बनाई ईएमपी नाम से, प्रिंट में जेसन जो इंपोर्ट किया है डॉट डम्प्स लिया है, ब्रैकेट में एम्प्लॉय और इंडेंट 2 दिया है, तो देखिए आउटपुट इस हिसाब से आ जाएगा। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज के लिए, प्रीटी प्रिंटिंग के लिए। डिक्शनरी फंक्शन एंड मेथड। लेंथ फंक्शन, इट टेल्स द लेंथ ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी की लेंथ बताएगा। क्लियर फंक्शन डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा। आइटम, इट रिटर्न ऑल आइटम ऑफ ए डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ टप्पल, ये टप्पल के रूप में आइटम हमें डिस्प्ले कराएगा।